ओम नमः शिवाय। विधाता ने प्रकृति में नियम बनाए हैं। दिन रात होना, ऋतुओं का बदलना, जो पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे जो जन्म लिए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार नियम बनाया गया है और इसी प्रकार प्राकृतिक नियम मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है। जन्म में, शिशु काल में और बचपन तक खेलने की प्रवृत्ति रहती है। युवावस्था में राजनीति, व्यापार, कृषि, नौकरी, जो भी इच्छा हो उसको करके पैसा कमाने की इच्छा होती है। विवाह, फिर अंतिम में जो प्रकृति के नियम अनुसार वृद्ध अवस्था काल में शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की, प्रभु की भक्ति करते हैं। पर मनुष्य के जीवन में जो पिछले जन्म हुआ था और उसके जो कर्म मन थे, उसका जो निर्धारित वहां उस जन्म में नहीं हो सका, वो वर्तमान के जन्म में होता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है जैसे जो मनुष्य पिछले जन्म में अच्छे काम किए, पुण्य काम किए, परोपकार किए, दया किए, वहां उनको उस परिस्थिति का अनुसार फल नहीं मिल सका, तो इस वर्तमान जन्म में वह मनुष्य सुख शांति समृद्धि स्थान में रहेगा। और जो मनुष्य ने लोगों को धोखा दिया, जान माल का नुकसान किया, अपमानित किया, सामाजिक तौर पर रूप रंग में, वह मनुष्य दुख प्राप्त करेगा। पर ये प्रारब्ध है। पर मनुष्य की विधाता ने अंतर्मन में कौन मनुष्य किस प्रकार जीवन जिएगा उसका निर्धारण भी किया है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। मनुष्य को जैसे धर्म होता है, तो धर्म में वो किस ईश्वर के रूप को मानेगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति, राम, कृष्ण, गणेश भगवान, किस भगवान को आराध्य रूप में पूजेगा, या किसी संत महात्माओं को, तो उसका निर्धारण किया गया है। फिर दूसरा, रोजगार में वह मनुष्य जो जन्म लिया है उसे किस कार्य में रुचि होगा, राजनीति, व्यापार, कृषि, नौकरी, या कुछ स्त्रियां गृहिणी भी बन सकती है। और मनुष्य का प्रेम प्रसंग जो संबंध है, किससे विवाह होगा, कहाँ होगा, यह भी पूर्व निर्धारित है। उसी प्रकार कहाँ मनुष्य किसके यहाँ जन्म लेगा, उनके उस मनुष्य के यहाँ कौन लोग जन्म लेंगे, यह भी पूर्व निर्धारित है। और उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व, कौन हंसमुख प्रवृत्ति का रहेगा, कौन गंभीर अवस्था में रहेगा, कौन गुस्सेल प्रवृत्ति का रहेगा, यह मनुष्य की विधाता ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय उसके अंतर्मन में निर्धारित कर दी कि कौन मनुष्य अपने जन्म काल में किस प्रकार की प्रवृत्ति करेगा। और मनुष्य का जो प्रारब्ध है सुख दुख को निर्धारित करता है आने वाले जन्म के अनुसार, लेकिन जो प्रज्ञा है हर जन्म में उसी ही प्रकार की रहती है। जो आज मनुष्य जिस आराध्य को मानेगा उसका हर जन्म में वही आराध्य रहेगा। जो मनुष्य जिस रोजगार में, राजनीति, व्यापार, कृषि, नौकरी, वह हर जन्म में वही कार्य करेगा। भले वो किसी और को कार्य करेगा, जैसे कृषि भी कर सकता है, राजनीति भी कर सकता है, नौकरी भी, लेकिन जो उसका मुख्य, जिससे उसका पद पैसा नाम बनता है, वही उसका स्थायी रोजगार है। उसी प्रकार जो विवाह संबंध है वो पूर्व निर्धारित है। कहाँ, कब, किससे होना है, किस उम्र में होना है, ये पूर्व निर्धारित है। और मनुष्य की बोलचाल, खान पान, पहनावा, पसंद नापसंद भी ये पूर्व निर्धारित है, ये कभी नहीं बदलता है। मनुष्य के जन्म के अनुसार उसके अमीरी गरीबी बदल सकती है, लेकिन उसके जो कर्म है, प्रज्ञा है, वो कभी नहीं बदल सकती है। प्रारब्ध पिछले जन्म के अच्छे कर्म के कारण आने वाला जन्म अच्छा होता है, और जो पिछले जन्म में जो दुख और पाप हुआ था तो इस जन्म में वो दुख का कारण बनता है। अधिकतर मनुष्यों का जो कर्म मन है, अच्छे कर्म का फल अभी मिल जाएगा और बुरे कर्म का भी अभी, लेकिन जो इस कर्म में नहीं हो सकता है, इस जन्म में नहीं हो सकता है, वो आने वाले जन्म में निर्धारित करते हैं। और जो यह इस दुनिया में नहीं हो सकता है, वो नर्क और स्वर्ग में अच्छे बुरे का फल मिला जाता है। यही प्रज्ञा है।
और जो बुरे कर्म हैं जो मनुष्य लोग करते हैं वो ईश्वर ने मनुष्य के अंतर्मन में नहीं डाला है। वो मान के चलिए वो मनुष्य विकृत मानसिकता का है, बुरी लत से ग्रसित हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो नशेड़ी, जुआड़ी, वैभवचारी, ये सब मनुष्य नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आने से या ईश्वर को के संदेशों पर नहीं चलने वाले, उसके ज्ञान पर नहीं चलने वाले ही मनुष्य लोग बुरे हैं। और वही लोग ईश्वर की प्रज्ञा का अनुसरण नहीं करते हैं और बाकी सभी मनुष्यों को उनकी प्रज्ञा के अनुसार ही जीवन व्यतीत होता है। कहा जाए तो विधि का विधान ही प्रज्ञा है। मनुष्य का निजीगत जीवन में और प्रकृति का जो संचालन हो, प्रकृति का नियम है, और जो पिछले जन्म के जो कर्म के अच्छे बुरे का जो फल इस जन्म में मिलता है वो प्रारब्ध है। धन्यवाद।